ये देश है हमारा के अब तक के सबसे बेहतरीन एडिशन में आपका अभिनंदन है। जब डोनाल्ड ट्रंप इस देश के अंदर थे तो इस देश के अंदर सुनियोजित ढंग से आग लगाने की कोशिश हुई। आग से खेलने की बात क्या थी बताओ? अंकित शर्मा को किसने मारा बताओ? आप लोग सिर्फ इंतजार में थे कि कब आपको भारत को बेइज्जत करने का वो मौका मिले। ये दंगे सुनियोजित थे। जब आपको अल्पसंख्यकों के 40 लोग एक साथ मारने पड़ते हैं उसमें प्लानिंग तो लगेगी। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों के खिलाफ बोलने का आवाज भी है, दम भी है, क्योंकि जय हिंद और वंदे मातरम की शक्ति है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। और आज ये देश है हमारा में मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस करने के लिए जा रहा हूं। इस देश में 2019 में चुनाव होते हैं, एक चुनी हुई सरकार आती है, लेकिन जिस दिन वो सरकार बनती है उसके बाद से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कैसे देश में विद्रोह को खड़ा करना है, आगजनी करनी है, यानी कुल मिला के दंगे को भड़काना है। आज पूरे प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ मैं आपके सामने आया हूं, यानी मैं जनता की अदालत में आया हूं आपके सामने, आपको बताने के लिए कि आप जब इस देश की सरकार को चुनकर बैठे थे उसके बाद एक गैंग, कोई धर्म नहीं है, गैंग, लुटियंस गैंग, अर्बन नक्सल गैंग, जिहादी गैंग इस सोच में बैठा था कि कैसे जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर होंगे तो इस देश की हम बदनामी कराएंगे। आज ये देश है हमारा में ये बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये देश हमारा है, इसलिए ऐसी खबरों को सामने लाना होगा। इसलिए आज मुझे आपके साथ की व्यूअर्स जरूरत है। आज जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जरूर दीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह देश है हमारा के अब तक के सबसे बेहतरीन एडिशन में आपका अभिनंदन है, क्योंकि यह खुलासा देश देखेगा, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। पेट्रोल बॉम्ब है, बोतल बॉम्ब है। देखिए क्या है इसके अंदर, तेजाब की छोटी छोटी थैली है। यहाँ से अब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये थैलियाँ यहाँ रखी हुई हैं, बाहर बालकनी है और सीधा निशाना। इसी साल फरवरी में कुछ इस तरह से दिल्ली के साथ साथ देश को दहलाने की कोशिश हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 17,000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है, उससे पता चलता है कि कैसे 2019 में दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद इन साजिशों की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दंगों के जरिए देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी। दंगा गैंग देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी कराना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त दंगे की टाइमिंग भी पहले से ही तय की गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को सड़क पर इकट्ठा किया गया था। न्यूज 18 ने फरवरी में दंगों के वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए जो खुलासे किए थे, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने उन पर मुहर लगा दी है। ये आप देखिए पीछे मेरे दुकानें, घर जलाए गए हैं। ये आप देखिए उसके बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, उसे जलाया गया है। ये देखिए ये क्या है, ये है बोतल बम, इसको हम मान सकते हैं, पेट्रोल बम भी इसको मान सकते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिस जगह से हम निकल रहे हैं वहाँ पर तेजाब पड़ा हुआ है। यहाँ से अब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये थैलियाँ यहाँ रखी हुई हैं, बाहर बालकनी है और सीधा निशाना होता है और सामने अधिकतर डंडा पड़ा हुआ है। आपको मैं इनकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए उस पर एक बैंडेज बंधी हुई है, ये देखिए एक बैंडेज बंधी हुई है और उसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा हुआ है, कोई पदार्थ लगा हुआ है। अब इससे वो क्या करना चाह रहे थे। चार्जशीट में कुछ व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है।
जिससे पता चलता है कि फरवरी 2020 की हिंसा की पटकथा दिसंबर 2019 में लिखी जा रही थी। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के वक्त वॉरियर्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें 29 दिसंबर 2019 को एक मैसेज किया गया। मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दंगे बेहद सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भड़काए गए थे। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, वॉरियर, खिदमत, औरतों का इनकलाब, DPSG, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कई ग्रुप थे जिनके जरिए दंगों की प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अगर खरा माने तो देश को सुलगाने वालों को देशद्रोही क्यों न माना जाए, और अगर मनपसंद सरकार नहीं बनेगी तो क्या ये दंगा गैंग देश की छवि खराब करने से भी नहीं चूकेगा। दिल्ली दंगों की साजिश किस तरह रची गई थी, आज मैं इसका बहुत बड़ा सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुछ व्हाट्सएप चैट शामिल की गई, जिससे पता चलता है कि साजिश कितनी सुनियोजित थी। ये देखिए, 29 दिसंबर 2019 को वॉरियर्स नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा गया, मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी है, ये बड़ी कामयाबी है। अगली चैट, ऐसी एक दूसरी चैट देखिए, ये DPSG नाम का ग्रुप है, और DPSG नाम के ग्रुप में क्या लिखा गया, 17 फरवरी 2020 तारीख नोट करिए, को लिखा गया, कुछ लोगों को चक्का जाम और दंगा भड़काने की साजिश के सबूत मिल गए हैं, इसलिए आग से खेलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे हम सबको नुकसान होगा। उस चैट की एक कॉपी मेरे पास है, पहली वाली चैट की भी कॉपी है। ये वॉरियर, ये DPSG ग्रुप। आगे बढ़ता हूं, JCC JMI नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में क्या लिखा गया, 22 फरवरी 2020 को लिखा गया, जामिया हैज द क्रेडिबिलिटी टू डू इट नेशन वाइड, यानी जामिया के पास वो शक्ति है जो देश भर में आग लगा सकती है, यानी देश भर में यह करने के लिए जामिया की विश्वसनीयता है, लेकिन इसके लिए हर जगह जामिया के लड़के अथवा लड़की का मौजूद रहना बेहद जरूरी है। इस ग्रुप में मोहसिन चंदा यादव नाम के 2 सदस्य थे, और DPSG में उमर खालिद भी सदस्य था। अगली चैट में इसी ग्रुप की है, जिसमें जामिया वाली बात सुनकर सफूरा जरगर, जिसके लिए बड़ी माहौल बनाया गया, शहजार चुप हो जाओ भाई, सारा प्लान यही लिख दोगे तो एग्जीक्यूट क्या करोगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली दंगों की किस तरह सोशल मीडिया पर बकायदा प्लानिंग हो रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बड़ा प्रूफ है, वहां प्लानिंग हो रही थी और यह पूरी साजिश नजर आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि क्या खेल किया गया। बिकॉज ऑफ योर फैंटेसीज वी द लोकल्स ऑफ सीलमपुर एंड ट्रांसोमनिया आर इन ग्रेट ट्रबल, आर लोकेलिटीज आर वरिड। ये फिर उसके बाद एक चैट आया जब ईस्ट दिल्ली में आग लगाई गई। सोचिए, देश भर में यह करने का प्लान था। नरेंद्र मोदी जीत के क्या चुनाव आए, इनको सड़कों पे आग लगाने का एक मौका मिला। इन्होंने बोला कि अब जनता ने नरेंद्र मोदी को जिता दिया तो हम बदला लेंगे आग लगाकर। जब डोनाल्ड ट्रंप इस देश के अंदर थे तो इस देश के अंदर सुनियोजित ढंग से आग लगाने की कोशिश हुई। हम चिल्लाते रहे, ये सीए जो है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये देश के पक्ष में है। लेकिन सोचिए किस तरह का नंगा नाच खेला गया इस देश के अंदर, और सब चुप रहे। उस सफूरा के लिए, उस उमर खालिद के लिए आवाजें उठी बॉलीवुड के अंदर। शर्मनाक, ये गद्दारी है, ये देशद्रोह है, और ये इतना गंभीर देशद्रोह है। देशवासियों सोचो क्या हुआ इस देश के अंदर। ये व्हाट्सएप चैट चीख चीख के कहते हैं, ये व्हाट्सएप चैट चीख चीख के कहते हैं कि क्या खेल खेला गया इस देश के अंदर, क्या नंगा नाच खेला गया, करा गया इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसका माहौल बना दो, उसके बाद ऐसा तूफान खड़ा करो कि आग लगा दो। अगर हमारा मनपसंद आदमी जीत के नहीं आएगा तो देश चलाएंगे, लोग देश चलाएंगे। व्यूअर्स, दोस्तों, भाइयों, बहनों, सुनो क्या हुआ इस देश के अंदर, और सब चीजें प्रमाणिक है, सत्य पे आधारित है। इसलिए जब सत्य के तथ्य होते हैं तो चिल्ला के बोलना आवश्यक होता है। संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सुबुई खान, शोहेब जवाई, मौलाना साजिद रशीदी, इफ्रा जान,
संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुबुई खान सामाजिक कार्यकर्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शोएब जमाई अध्यक्ष IMF है और पप्पू यादव की पार्टी के साथ भी लिंक्ड है, साजिद रशीदी अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन है, इफ्रा जान है सामाजिक कार्यकर्ता। संबित पात्रा सुन के दंग रह गए, देख के दंग रह गए, या फिर ये घिनौना चेहरा देखकर आपको भी लगा इस देश को जलाने की कोशिश थी क्योंकि मोदी जीत कर आ गया था? देखिए अमीश भाई, अब दंग नहीं होते हैं, अब आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडाई है उसके विषय में अब हर कोई जानता है देश में। और देखिए ये जो दंगे हुए थे इनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। ये तो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और तमाम आज का ज़माना कोई कम्युनिकेशन लैक का ज़माना नहीं है, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और सोशल मीडिया में क्या चलता है और हर कोने में देश में क्या चल रहा है ये हम सब देख सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है किस शिद्दत के साथ इन लोगों ने इस पूरे राइट्स को ऑर्गेनाइज किया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए तो उस समय इनका कॉल था अराजकता, ये अनार्की, अवार्ड वापस करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करेंगे। मगर मुझे आश्चर्य है अराजकता से आतंकवाद तक का सफर इन्होंने इतने जल्दी तय कर लिया। 2019 में ये जो पूरा का पूरा पटचित्र आप दिखा रहे हैं ये आतंकवाद से कम नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर को, अंकित शर्मा नामक IB के पुलिस ऑफिसर को 50 से अधिक बार गोद के मार देना और दूसरे पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस कांस्टेबल रतन लाल को गोली करके मार देना, आप बताइए ये आतंकवाद से कम है क्या? इसको मैं आतंकवाद कहता हूं, इसे दंगा नहीं कहता हूं, क्योंकि दंगे तो सुनियोजित नहीं होते हैं, वो भड़क जाते हैं जो उचित नहीं है। मगर ये तो सुनियोजित थे। जो चैट्स आपके सामने हैं, मैंने पूरा रिसर्च करके मैंने भी चैट्स निकाले हैं, मैं पढ़ता हूं आपको। शहजार रजा ये क्या कहता है? ये कहता है जामिया हैज द क्रेडिबिलिटी टू डू इट नेशन वाइड। मतलब जामिया के पास वो क्रेडिबिलिटी है कि पूरे राष्ट्र में अराजकता फैला दे, दंगे फैला दे, बट एवरीवेयर वन जामिया गाय और गर्ल मस्ट बी प्रेजेंट टू एग्जीक्यूट इट। किंतु जामिया, जैसे हमारी यहाँ बैठी हुई है इफ्रा जहान जैसे, या उमर खालिद, इनके भाई उमर खालिद या इनके दूसरे भाई सरजिल इमाम जैसे लड़के या लड़कियां हर जगह होने चाहिए जिससे कि दंगे और भड़क सके। इसको सुन के सरफिरा जरगरा जो JMI की सोशियोलॉजी की स्टूडेंट बताती है अपने आप को, वो कहती है सहजर चुप हो जाओ ना भाई, सारे प्लान तुम यही लिख दोगे तो बिल्कुल संबित पात्रा, मतलब ये प्लान बना रहे थे। आप बताइए, ये तो खुद ये एविडेंस खुद बोल रही हैं, हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये एविडेंस नहीं है, ये सच्चाई है। सबूत बोल रहे हैं। जो आंखें खोल नहीं सकते वो आंखें खोल के सुन ले। आज ये सच्चाई चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। शोएब जमाई, मैं आपके पास आता हूं। शाहीन बाग का प्लान यही था जी। औरतें सड़क पर आ गई है, हमारी बड़ी कामयाबी है। सारा प्लान यही डिस्कस कर लोगे क्या? आग से खेलना ठीक नहीं है। किस आग की बात हो रही थी? चोरों को ही पुलिस में आग नजर आती है। पुलिस ने अपने चार्जशीट में जी अब मैं बोलूं, ठीक है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में बहुत साफ तौर पर कहा है कि एक कट्टर हिंदू एकता नाम का ग्रुप बनाया गया, जिसमें इन लोगों ने ID प्रूफ के नाम पर वो जय श्री राम बोल रहे थे और इसमें से इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, जतीश शर्मा, हिमांशु ठक्कर, विवेक पांचाल, ऋषभ चौधरी एंड सुमित चौधरी। और इन सब ने अपना जुर्म कबूला है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें ये प्लानिंग की कि हमको कैसे सरवरी बेगम को मारना है, कैसे आसिफ और आमिर को मारना है। ये सब पर मारा ना, ये तो आप क्या कह रहे हैं? आप किन का नाम ले रहे हैं? शोएब भाई, मैं तो आपको पूरा समय देता हूं हमेशा। शोएब जी, किस को मारने की आपने बात बोली? जी किस को मारने की बात बोली? नाम बोले आपने ना कुछ? हमने किसी की बात नहीं की। आपने बोला ना इनको मारना है। नाम क्या बोले आपने? सरवरी बेगम। अच्छा, और आगे? इन लोगों मरा कौन? अंकित शर्मा। कट्टर हिंदू बनाया गया तो उन लोगों ने प्लानिंग की थी। अंकित शर्मा मरा कौन? अंकित शर्मा। सरवरी बेगम मरी, सरवरी बेगम भी मरी सर, आमिर अली और हाशिम अली भी मरे और उनको इन्हीं कट्टर ग्रुप के लोगों ने मारा है, जिनको दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में किया। ये व्हाट्सएप चैट है क्या आपके पास? इतना चीख के कह पाएंगे आप? इस चैट के बारे में बोलेंगे कि ये दंगाई है, चैट के बारे में बोलूंगा, मैं आपके चैट के बारे में भी बोलूंगा। आवाज है, आवाज भी है और दम भी है। देश के खिलाफ
युद्ध छेड़ने वालों के खिलाफ बोलने का आवाज भी है, दम भी है, क्योंकि जय हिंद और वंदे मातरम की शक्ति है, क्योंकि जय हिंद और वंदे मातरम की शक्ति है, आवाज भी है, दम भी है, शिद्दत भी है। और जो देश के खिलाफ, मैं इसको दंगा नहीं मानता, मैं इसको देश के खिलाफ युद्ध मानता हूं। आप देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकले सड़कों पर, देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकले सड़कों पर। देश के खिलाफ युद्ध करोगे, देश के खिलाफ युद्ध करोगे। दिल्ली पुलिस क्या आग से खेलने की बात क्या थी बताओ, आग से खेलने की बात क्या थी बताओ। अंकित शर्मा को किसने मारा बताओ। 12:49 पे 125 मेंबर 47 लोग उससे एग्जिट हो गए। 8 तारीख को ये लोकेश सोलंकी का ये कन्फेशन है, ये साजिश थी, लेकिन किसने की? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी है। मैं तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़ रहा हूं। मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्यों पढ़ूं? मैं दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़ रहा हूं। जांच एजेंसी पे मुझे भरोसा है। मैं दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ही पढ़ रहा हूं। संबित पात्रा, मैं भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़ रहा हूं सर। अगर ये शांत हो जाए तब मैं बोलूंगा। देखिए अमीश भाई, आप तो खुद मौके पे उतरे थे और बहुत कम पत्रकार मौके पे गए थे, आप उनमें से एक थे। अभी आप उन विजुअल्स को भी दिखा रहे थे। मैं यहाँ बैठे कोई भी लोग, आप बताइए आप अपने छत पर क्या रखते हैं? आप अपने छत पर एक झूला रखते होंगे, आप छत पे गमला रखते हैं, तुलसी माँ का एक पौधा रखते हैं, आप छत पे कपड़े सुखाने के लिए आप तार रखते हैं या कपड़े सुखाने के लिए वो सरंजाम रखते हैं, बाल्टी रखते, यही छत पे रखते होंगे। मगर किसने अपने छत के ऊपर पहले से पेट्रोल बम, ईंट पत्थर चलाने के लिए मैनुअल हैंडल का एक स्लिंग? देखिए मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था, मैं शांति से बैठता हूँ पहले, क्योंकि मैं डिबेट में भी दंगे पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं शांति से बैठता हूँ, पहले ये चिल्ला लें, उसके बाद में बोलूंगा। ना दंगे नहीं, आप लोग आतंकवाद के जननी है सर, आप लोग आतंकवाद के जननी है। गोडसे को कैसे मारा था? मैं डिबेट में भी कम से कम गोडसे पर डिबेट नहीं है। गोडसे गलत था, उसको गलत बोला गया। आतंकवाद की जननी कौन है ये अभी आपको समय आते पता लग जाएगा ना। आतंकवाद की जननी कौन है, आतंकवाद के अब्बू अम्मी माता पिता कौन है, सब पता लगेगा। आप शांत बैठिए जरा। सुबुई खान, एक सेकेंड, संबित पाता हूं, सुबुई खान को आने दीजिए। कंप्लीट कर लूं संबित, मैं आपके पास आता हूं। सुबुई, ठीक, ओके जी। अमीश, शोएब जमाई बीच में ना चिल्लाएं, क्योंकि आज मैं इनसे बहुत संजीदगी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। मैं इनकी इस डिफ्लेक्शन में नहीं पढ़ना चाहूंगी कि अकबरी देवी मरी, अंकित शर्मा मरे। वो हमारे भारत की मानसिकता नहीं है। हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि कोई भी इंसान मरा क्यों। ऐसी कौन सी एक मानवता विरोधी मानसिकता है जो हमेशा लोगों की लाशों पे अपनी धर्मसत्ता और राजसत्ता चलाती है? संबित जी ने बिल्कुल सही बोला कि जब से मोदी जी पावर में आए हैं 2014 से ये लोग डेलिबरेटली एक एजेंडा भारत के खिलाफ, फिर बीच में बोले आप यही चार्जशीट अमीश, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, ये बीच में बोल रहे हैं। ये बीच नहीं, इनकी प्लीज वॉल्यूम कम करिए। अमीश, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी, इनकी प्लीज या तो वॉल्यूम कम करिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ आज। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए आप। यही चार्जशीट पे है, नरेंद्र मोदी जब से आए जी। आप जो दिल्ली दंगों का ठीकरा कपिल मिश्रा के ऊपर फोड़ रहे हैं कि हिंदुओं को उन्होंने भड़का दिया। आपने हिंदुत्व विरोधी नारे लगाए सीए में, हिंदू नहीं भड़का। आपने गाली देके गालों पे हिंदुत्व के विरोधी नारे लगाए, हिंदू नहीं भड़का। आपने एएमयू में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी नारे लगाए, हिंदू नहीं भड़का। कपिल मिश्रा ने जाके ये बोल दिया कि रोड खाली कर दो भाई साहब, दिक्कत हो रही है हमें, तो फौरन हिंदू भड़क गया। ऐसे आप लोग एजेंडा सेट करते हैं। आप लोग नागरिकता कानून के बाद दिसंबर 2019 से ही एक सुनियोजित तरह से एक एजेंडा चलाने लग गए थे। आप लोग सिर्फ इंतजार में थे कि कब आपको भारत को बेइज्जत करने का वो मौका मिले। वो मौका मिला आपको जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट आपको दिखाई दी। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के, फंडिंग करके, पूरी एक स्ट्रैटेजी के तहत खून बहाया है, लाशों के ढेर लगा दिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और सिर्फ जिहादी नहीं है, इसमें जिहादी, वामपंथी, राजनीतिक संरक्षण मिला आप लोगों को। आप लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज मिली। के अंदर दंगे कैसे भड़क गए चांदबाग में, इसका जवाब दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कपिल मिश्रा के बयान देने के 2 घंटे के अंदर आपके पास
पेट्रोल बम कहां से आ गए? 2 कपिल घंटे के मिश्रा अंदर। के बयान देने के 2 घंटे के अंदर आपके पास पत्थर ऐसा कैसे आ क्या? गए, कांच कैसे आ गई, आपने ईंटें 400 कैसे आ घर जला गए, दिए, छतों पे पत्थर कैसे 400 जमा हो घर जला गए, दिए, पेट्रोल बम ये कहां से पेट्रोल आ कहां से गए? आया? आप प्लानिंग 400 करके चल घर रहे जलाने थे। के पेट्रोल कहां से आया? बिहार का एक व्यूअर लिख रहा है, Exactly. अमीश ये देवगन आगे तुमने की देश की बात आंखें है। खोल दी। बिहार का एक व्यूअर लिख रहा है मुझको कि अमीश देवगन तुमने आंखें खोल दी हमारी। उत्तर प्रदेश का व्यूअर लिख रहा है, गुजरात का व्यूअर लिख रहा है, मध्य प्रदेश का व्यूअर लिख रहा है, पंजाब का व्यूअर लिख रहा है, महाराष्ट्र का लिख रहा है, पूरे देश से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ट्विटर पर पब्लिक बोलेगी तो नकाब उतरेंगे सबके अभी यहाँ पर। संबित पात्रा, देन इफ्रा जान एंड रशीदी साहब। देखिए, अमीश भाई, आप इस डिबेट को देखिए, आप इसी से जान जाएंगे दंगे किन्होंने किए होंगे। आप देखिए, मैं हूं चाहे सुबुही जी हैं, हम तो अपने अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं, ना तो किसी के बीच में चिल्ला रहे हैं, ना ही अपने कुर्सी पे उछल रहे हैं, अपने समय का इंतजार करते हैं। आप जब हरी झंडी दिखाते तभी बोलते हैं, बाकियों को देखिए जरा, मैं शांति से बोल लूँ। देखिए, आप जो ये गंगा जल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा के कहने पर ये सब कुछ हो गया। अभी चंद दिनों पहले इसी साहब के साथ में, इन्हीं साहब के साथ में बैठा हुआ था, आप ही के चैनल पे इन्होंने इस बात पे आवाज लगाई कि शर्जिल इमाम बिहार का बेटा है और शर्जिल इमाम के खिलाफ जो कहेगा वो बिहार का अपमान करेगा। मैं तमाम बिहार के निवासियों से पूछता हूं, क्या शर्जिल इमाम बिहार का बेटा हो सकता है? जैसे आईएनएस के प्रवक्ता कह रहे हैं शर्जिल इमाम। देखिए, मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं, मानसिक संतुलन खराब है, दुनिया देख रही है। अमित भाई, इनकी आवाज कम करोगे तो मैं दंगे में भाग नहीं लूंगा। आप इनकी आवाज कम करिए जरा। गांधी जी को गोली कहाँ मारे थे? यहाँ मारे थे, यहाँ मारे थे, कहाँ मारे थे? इस प्रकार नहीं होगा अमीश भाई, ये गुंडाई नहीं चल सकती ना अमीश भाई। ये हम यहाँ पे गुंडाई में नहीं आते अमीश भाई, हम यहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट करने आते हैं। किस प्रकार का डिबेट है अमीश भाई? आप इनकी आवाज को कम करोगे, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ऑडियो डाउन करिए व्यूअर्स, बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता। ऑडियो शोएब भाई, आपको ऑडियो डाउन करता हूँ। आप महात्मा गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। महात्मा गांधी को गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे आतंकी था, गलत आदमी था। आप गांधी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। गांधी जी को गोली यहां मारे थे, यहां मारे थे, यहां मारे थे, यहां मारे थे। महात्मा गांधी का मजाक उड़ा रहे। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। बहस का स्तर यह मत करिए कि अपने आप को साबित करने के लिए राष्ट्रपिता का अपमान कर दें। मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आपने अभी मजाक उड़ाया उनका कि यहां मारे थे, वहां मारे थे। आपको नहीं पता महात्मा गांधी को गोली कहां लगी थी? और जब इस दुनिया से वो स्वर्ग सिधारे थे तो उन्होंने कहा था, हे राम। किस महात्मा गांधी की का मजाक उड़ा रहे हो आप? डोंट डेयर टू ऑन माय डिबेट। भारत के संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी, अब महात्मा गांधी की का मजाक उड़ा रहे हो यहां पर बैठकर। इस देश का एक सच्चा नागरिक नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आप लोग मजाक उड़ाते हो हर चीज का। संविधान की धज्जियां उड़ाई ये सब करके, आज महात्मा गांधी का आपने मजाक उड़ाया ये सब बात कह के। संबित पात्रा बोलिए, 20 सेकंड। देखिए अमीश भाई, ये शर्जिल इमाम को जस्टिफाई करने बैठे हैं। आप जानते हैं शर्जिल इमाम ने क्या कहा था? मैं फिर से आपको रिवाइंड करके ले चलता हूं। शर्जिल इमाम ने कहा था अपने भाषण में कि पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को फैला देना है और नॉर्थ ईस्ट को और आसाम को खास करके हिंदुस्तान से काट देना है। 5 लाख मुसलमान चिकन नेक में मौजूद हैं और हमारे एक इशारे पे वो नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान की आर्मी से और हिंदुस्तान की सत्ता से काट देंगे। इतना मलबा और इतना पत्थर रेल की पटरियों पर और सड़क पर बिछा दो कि कोई भी आर्मी का जवान नॉर्थ ईस्ट तक नहीं जा पाए, तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। ये लोग यहाँ शर्जिल इमाम को बिहार का बेटा बता रहे हैं। बताइए, शर्जिल इमाम बिहार का रिप्रेजेंटेशन शर्जिल इमाम करता है। दूसरी बात है, ये कपिल मिश्रा इतनी बार आप लोग कर रहे हैं। ये स्वीडन में जो हुआ अभी चंद दिनों पहले, स्वीडन के लोगों को जिस प्रकार मारा गया, ये आईएस जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो बम फूटे अभी गुरुद्वारे में, ये सब कपिल मिश्रा ने जाके वहां भड़काया है। आप यहाँ कपिल मिश्रा और हिंदू धर्म, जय श्री राम और राम के नाम को, गंगा जल को यहाँ आप बदनाम कर रहे हैं कि गंगा जल के कारण ये हुआ, जय श्री राम के नारा के कारण ये हुआ। अरे ला इल्लाह इल्लल्लाह कौन नारा लगा रहा था? हर बैरिकेड पे खड़े होकर ये जेएनयू वाले और ये जामिया वाले ला इल्लाह इल्लल्लाह, उसका अर्थ क्या होता है? ये किस प्रकार का यहाँ जिहाद स्थापित करना चाहते थे? मैं अगले फैक्ट के ऊपर आता हूं। डिबेट में भी आतंक शुरू कर देते हैं। मैं अगले फैक्ट के ऊपर आता हूं और व्यूअर्स ये आपके समक्ष मैं रखता हूं। ताहिर हुसैन, इशरत जहां,
खालिद सैफी, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, इनको करीब करीब 1.61 करोड़ रुपीस मिले, आउट ऑफ विच 1.48 करोड़ वॉज यूज टू मैनेज प्रोटेस्ट साइट्स। यानी कुल मिलाकर 1,61,00,000 रुपए मिले, जिसमें से 1,48,00,000 रुपए प्रोटेस्ट जहां जहां हो रहे थे वहां मैनेज करने के लिए मिले। मैं सीधा आपका रुख करता हूं रशीदी साहब। रशीदी साहब, दिल्ली दंगे का सच देश के सामने आ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप यहां थे तो देश की छवि खराब करने के लिए, और यह प्लान 2019 में जब नरेंद्र मोदी जीत के आए तभी से ऑन हो गया था। अमीश भाई, एक तो मैं आपको बता दूं, आज बड़ी खुशी की बात है कि संबित पात्रा ने आपके चैनल पर करोड़ों लोगों के सामने कलमा पढ़ लिया है, ये मुसलमान हो गए हैं। हमें बड़ी खुशी है। बहस का विषय ये नहीं है, बहस का विषय है देश। मैं लाना चाहता हूं, यही चाहते हैं कि सब लोग मुसलमान हो जाएं। मैं हिंदू था तो नहीं लग रहा था। ये इनकी मानसिकता। आप बताइए, यही एजेंडा देख रहे हैं। इस्लामिक स्टेट बनाने की एजेंडा देख मानसिकता। रहे हैं। ये मुझे बोलने नहीं देंगे। एजेंडा देख रहे हैं। मुझे बोलने नहीं देंगे। गलत बात बोली ना। मुसलमान हो गए। वाह, मुझे बोलने नहीं देंगे। अब इस्लामिक स्टेट मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। बोलने नहीं देंगे। देखिए, आप देखिए, संबित पात्रा मुसलमान हो गए। बनाना चाहते हैं। यही एक सेकंड, एजेंडा है। एक सेकंड। देखिए, आतंकवादी बोलने नहीं देंगे अब। नहीं, देखिए आपने क्या बोला, मुझे बोलने तो दो संबित भाई। पात्रा ने अगर कलमा पढ़ा तो संबित पात्रा मुसलमान हो गए। आज से इनको बधाई। हिंदू बने, हिंदू है तो बधाई नहीं है, मुसलमान बने तो बधाई। जवाब दे दें। नहीं, मैं संबित बोलिए, संबित को मैं 10 सेकंड देता हूं क्योंकि आपने निजी टिप्पणी करी। संबित बोलिए। ये बहुत बड़ी बात है और मैं चाहता हूं कि मैं इससे बोलूं। देखिए, आज एक बड़े चैनल में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और देखिए, एक इतने बड़े व्यक्ति ने मुस्लिम समाज को, ये अपने आप ये कहते हैं कि मैं ठेकेदार हूं समाज का, ये कहते हैं आज संबित पात्रा मुसलमान हो गए और उन्होंने कलमा पढ़ दिया। मैंने ला इल्ला इल्लल्लाह के विषय में कहा तो मैं मुसलमान हो गया। आज मैं समझ पा रहा हूं कि ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ये तो वही व्यक्ति हैं जो राम जी के मंदिर को तोड़ करके पुनः मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये वही है ना। आप बताइए, आज इनकी मानसिकता पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गया और हम डिबेट कर रहे हैं दंगे कौन किया। आपको डाउट है कि आप दंगे किसने किया? ये चाहते हैं सब मुसलमान हो जाएं, सब यहाँ पे पूरा इस्लामिक दंगे ताहिर हुसैन, पूर्व पार्षद, आम आदमी पार्टी का नेता खालिद सैफी, इशरत जहां, मिरान हैदर, मैं बोल लूं, गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर, जो कोऑर्डिनेशन कर रही थी पूरा। बोलिए। साहब, मैं जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल रशीदी साहब, इजाजत भी है, अगर लेकिन किसी का धर्म बदलने की ऑन एयर आपको इजाजत नहीं है, बात रखने की। अच्छा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, वो तो देश को पता चल गया। सुन लीजिए अब मेरी बात। देखिए, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि ये दंगा संयोजित था और मुसलमान ने कराया, मैं अगर आपकी बात मान लूं तो आप मुझे बताइए, 700 मकान मुसलमानों के जले, 400 दुकानें मुसलमानों की जली, कॉल करके बोलिए, कॉल करके। 25 से 30 मुसलमान मरे। आप मुझे बताइए, क्या मुसलमान किसने बोला कि ये दंगा करेगा? मुसलमानों ने कराया? मैं तो चार्जशीट की बात कर रहा हूं। जिस चार्जशीट में अब्दुल अजीज का नाम भी है, जिस चार्जशीट में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का नाम भी है, डीपीसीजी भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रूनो दी भी है और उमर खालिद भी है। अब ब्रूनो दी कौन है आप जानते हैं? अमीश, बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात नहीं है, आपने बुरी बात करी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप समझ रहे हैं कि ये चंद लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, ये लोग दंगाई सोच वाले लोग हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये आपकी बहुत बुरी बात है कि आप जब मेरा नंबर आया तो मुझे 1 मिनट भी नहीं बोलने दे रहे हैं। अरे आप बोल लीजिएगा बाद में, चैनल आपका है, बात आपको रखनी, बोल लीजिए जितना चाहे, मुझे तो बोलने दो मेरे भाई। दूसरी बात, आपने ताहिर हुसैन का नाम लिया। मैं चैलेंज करता हूं, आप भी आज भी आपके चैनल पे, पहले दिन जिस दिन दिल्ली पुलिस ने उनको उनके मकान से डिडक्ट किया, मैं खुद इस बात का गवाह हूं, आप भी वो फोटोज निकाल लीजिए, वो वीडियोस निकाल लीजिए कि ताहिर हुसैन अपने मकान पे था रात में, सिर्फ एक डंडा उसके हाथ में था, न वहां तेजाब की बोतल थी, न वो किसी तरह का एसिड था। हाँ, तो जो बोतलें वो फेंक रहा था, वो कहां से फेंक रहा था? सुन लीजिए, बोतलें किसके घर से आ रही थी? सुनिए, उसका वीडियो है, वो वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा मैं आपको। ताहिर हुसैन का वीडियो है। आतंकवादी सामने के घर ऐसे ही जल गए, सुनने तो दीजिए लोगों को। अड़ोसी पड़ोसियों ऐसे ही बोल रहे थे कि ताहिर हुसैन सब कुछ करवा रहा था। अंकित शर्मा के परिवार के पास में गया था। अंकित शर्मा के परिवार ने बोला ताहिर हुसैन के लोगों ने उसे अंदर खींच के मार डाला।
आपकी मिर्चें क्यों लगती है आपको जब मैं बोलना शुरू करता हूं? क्योंकि आप झूठ मिर्ची लगती बोलते है हैं आपको भाई? किसी भी देश मुझे प्रेमी एक को मिनट मिर्च तो बोलने लगेगी जब आप प्रवक्ता तो नहीं है ना जब किसी पार्टी के। आप लोग डिफेंड करेंगे जिन लोगों ने दंगे किसी करे, पार्टी किसी के भी देश प्रवक्ता तो प्रेमी को नहीं है मिर्च ना। लगेगी। आपको मिर्च या क्यों तो नहीं आप डिसाइड कर लगती? लो, आपको मुश्किल सुनो, क्यों नहीं या तो- होती? या आपका तो दिल आप क्यों नहीं डिसाइड दुखता कर जब लो। देश की बदनामी आप होती है? डिसाइड कर लो। आपको दर्द क्यों नहीं होता जब आप जब डिसाइड कर लो, डोनाल्ड आप ट्रंप यहाँ एंकर आता है और हैं, यहाँ दंगे कराने की कोशिश होती है? आपको दर्द क्यों नहीं होता? मैं आपसे पलट के सवाल पूछता हूँ, आपको दर्द क्यों नहीं होता? भारत आपका भी उतना ही देश है जितना मेरा है, आप भी हिंदुस्तान के वासी हैं, क्यों नहीं दुख होता? क्या आप प्रवक्ता हैं या एंकर हैं? पहले तो ये डिसाइड हाँ, कर मैं लो। देश का आपको प्रवक्ता मिर्ची क्यों हूं लगती है जब और मैं मुझे किसी गर्व तरह है बोलता देश का हूं? प्रवक्ता होने पर, और अपनी आखिरी सांस तक रहूंगा नहीं, आप देश का के प्रवक्ता नहीं है। आखिरी सांस तक अगर रहूंगा। आप देश के भारत प्रवक्ता माता के लिए होते- काम करता हूं और सुनिए। करता रहूंगा। पत्रकारिता से पहले मेरा आप देश देश के है। प्रवक्ता अगर होते देश है तो अमीश देवगन है, इसलिए जिसका प्रवक्ता बनाना बना लो, मेरे पर रत्ती भर असर नहीं पड़ता। आप अगर मैं देश का भाई प्रवक्ता साहब, हूं। अगर आप देश के प्रवक्ता होते, ईमानदारी से पत्रकारिता करते, जर्नलिज्म हाँ, आपके ईमानदारी लिए से तो ईमानदारी, आपके लिए तो ईमानदारी ये है मैं ताहिर हुसैन का साथ दे दूं। आपके लिए तो ईमानदारी ये है मैं दंगाइयों के साथ खड़ा हो जाऊं। हाँ, कुछ लोग हैं जो दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, वो आपको ईमानदार लगते हैं क्योंकि वो वतन के साथ बेईमानी करते हैं। मैं वतन के साथ ईमानदारी करता हूं। वतन के साथ जो बेईमानी करते हैं वो आपके लिए ईमानदार, जो वतन के साथ ईमानदारी करते हैं वो आपके लिए बेईमान। ये फर्क है आपकी और मेरी सोच के अंदर, ये फर्क है आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा के अंदर, ये फर्क है आपकी देशभक्ति और मेरी देशभक्ति के अंदर, ये फर्क है रशीदी साहब। और ये फर्क ताउम्र रहेगा, ताउम्र रहेगा। आप कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। ये आपको और आप मेरे को दोनों का अफसोस रहेगा। ऊपर वाला आपके जैसा बिल्कुल ना हाँ, बनाए। बिल्कुल ना बनी ना। आपको ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं ऐसा। आपके जैसा आपको ऊपर वाले ने मेरे जैसा बनाया ही नहीं। महादेव ने आपको नहीं बनाया। महादेव ने आपको मेरे जैसा बनाया ही नहीं। ईश्वर ने आपको मेरे जैसा नहीं बनाया। ये फर्क है मेरे और आप में। तभी आपके अंदर बहुत बड़ी बीमारी है यार, आप बोलने नहीं देते। बीमारी किसके अंदर है वो पता लग रहा है। बहुत बड़ी बीमारी है आपके अंदर। देश के खिलाफ काम करने की बीमारी किसके अंदर है वो देश को पता लग रहा है। आप सच्ची बात लोगों तक जाने नहीं देना चाहते। इस सवाल का मेरे जवाब दे दो ना आप। ये 700 मकान मुसलमानों के क्यों जले? 400 दुकानें मुसलमानों की क्यों जली? 25 से 30 मुसलमान क्यों मरे अगर मुसलमान ने दंगा कराया? सुबोई खान, आप जवाब दे दो। नहीं, आपसे जवाब नहीं ले रहा हूँ, आपसे जवाब नहीं ले रहा हूँ मैं। आप क्यों बीच में घुसाती हैं भाई? संबित पात्रा इसका जवाब देंगे या अमीश देवगन इसका जवाब देगा? नहीं, आपसे नहीं जवाब मांग रहा हूँ। आप कौन होते हैं जवाब देने वाले भाई? मैं भी भारतीय मुसलमान हूं, मैं आपको जवाब देती हूं। मैं अनुमति लेती हूँ सुबह ही से और जवाब मैं देता हूँ। कोई बात आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, कोई देखिए ये महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। कोई बात नहीं, देश जान चुका है। मगर मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, आप चाहते थे कि सुबुही जी जवाब ना दे और मैं दूं। वैसे तो अकेली सुबुही जी काफी है, मगर चूंकि आपने ये इच्छा जाहिर की कि मैं जवाब दूं तो मैं देता हूं। अब सुनिए, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सवाल आपने पूछ लिया कि मुसलमानों के घर क्यों जल गए, मुसलमानों ने दंगे नहीं किया है, यही सवाल है ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। अमीश भाई जरा इनको कहिए, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब ये जवाब सुन ले, इनकी ऑडियो कम रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ और सुबुही जी की अनुमति से दे रहा हूं। पहली बात है, किसने कहा कि मुसलमानों ने कराया है? सुबुही जी ने अपने पहले जो उन्होंने अपने विषय को रखा उसमें बिल्कुल सच कहा था। ये इसमें केवल कुछ जेएनयू के छात्र, कुछ जामिया के छात्र नहीं, कुछ अर्बन नक्सल्स भी है। केवल ताहिर हुसैन नहीं है, उमर खालिद ही नहीं है, इसमें हर्ष मंदर भी है, इसमें अरुंधति राय भी है, इसमें आपने प्रशांत भूषण का भी आपको शरीक होते हुए देखा है, मणिशंकर अय्यर को भी भाषण देते हुए देखा है। और ये सारे लोग मुसलमान नहीं है, ये गैंग है। अर्बन नक्सल्स, लेफ्टिस्ट, जिहादी और उनके साथ साथ पॉलिटिकल संरक्षण। आम आदमी पार्टी के भी बड़े नेताओं ने ताहिर हुसैन का साथ दिया था, आप लोगों ने देखा था। वो तो कोई मुसलमान पार्टी नहीं मानती अपने आप को, मगर दिया था। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने भी संरक्षण दिया था। तो ये एक कॉन्कशन है, ये कॉकटेल है उन तमाम ताकतों का जो हिंदुस्तान को बांटना चाहती है। इसने कहा मुसलमानों ने कराया। ठीक है, मंदर तो मुसलमान नहीं है। इफ्राजान करिए। इफ्रा जी, शो के एंड पे मेरे पास अभी एंड नहीं है मैडम, अभी आधा शो बचा हुआ है, अपनी बात को रखिए जी।
तो उम्मीद करती हूं कि आप मुझे वैसे ही बेटोक बोलने देंगे जैसे आप संबित पात्रा जी को बोलने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये दंगे सुनियोजित थे, क्योंकि जब आपको अल्पसंख्यकों के 40 लोग एक साथ मारने पड़ते हैं उसमें प्लानिंग तो लगेगी। जब आपको अल्पसंख्यकों के 400 घर जलाने होंगे उसमें प्लानिंग तो लगेगी। जब आपको एक पूरी मार्केट जला देनी है जिसमें अल्पसंख्यकों की दुकानें हैं, जिस मार्केट का नाम टायर मार्केट है, उसमें प्लानिंग तो लगेगी। लेकिन इसीलिए जब देवेंद्र राणा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस का एक पैटर्न देख रहा हूं, ये बस एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोल रही, ये हमारे जज बोल रहे हैं। अब क्या हमारे जज भी पाकिस्तानी अर्बन नक्सल एंटी नेशनल है? तो वो तो संबित पात्रा जी बता सकते हैं। दूसरी बात आप बार बार बोल रहे हैं कि आप टायर मार्केट आपने जला दिया। ये क्यों नहीं हमको बोलते कि अल्पसंख्यकों के घर क्या हर्षमंदर ने जलाए? अल्पसंख्यकों के घर क्या अरुंधति रॉय ने जलाए? 40 अल्पसंख्यकों को क्या अरुंधति रॉय ने मारा? ये कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। और अमीश, मैं जवाब देना चाहती हूँ। अमीश, मुझे प्लीज कुछ सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब देना चाहती हूँ। मुंबई पुलिस की चार्जशीट आती है, एक सेकंड, जब मुंबई पुलिस की चार्जशीट आती है तो यही सुबोही खान जी कहती है कि हमको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं, मुंबई पुलिस नहीं सीबीआई। लेकिन जब दिल्ली पुलिस, जिसको पूरी दुनिया ने सीसीटीवी कैमरा डिस्ट्रॉय करते हुए देखा, जब उनकी चार्जशीट आती है तो यही सुबोही खान जी जो पेशे से वकील हैं, ये कहती हैं कि नहीं, कोर्ट में कुछ सुबोही जी जवाब ले जाइए। ठीक है इफ्रा, अब आपको 2 मिनट पूरा वक्त मिला अपनी बात को रखने का। अब इफ्रा, कब तक चलेगा सुबोही जी? अब सुबोही खान को जवाब देने दीजिए। सुबोही खान। जी अमीश, जैसे मैं इनके बीच में नहीं बोली, अभी मेरे बीच में ना चिल्लाएं, मैं इनको जवाब देती हूँ। ये अल्पसंख्यकों का घर जला दिया, अल्पसंख्यकों के साथ ये हो गया, ये जो अपना विक्टिम कार्ड लेके कूद जाते हैं लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। फिर बीच में बोली, देखिए अमीश फिर बोली, अमीश दिस इज नॉट द वे, अमीश दिस इज नॉट द वे। आप इनकी वॉल्यूम कम कराइए, मुझे इनको जवाब देना है। ये लोग इस तरह से बदतमीजी करके नेशनल टीवी पे आतंकवाद मचाते हैं दूसरों का, तार्किक तौर पे जवाब तो ले लीजिए। आपकी बात पूरी सुन ली गई। अल्पसंख्यक कब बने आप? जब आपने इस देश का विभाजन किया है, उसके बाद आप अल्पसंख्यक बने। अमीश, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमीश, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमीश, ऐसे नहीं मैं बात करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। अमीश, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। आप इनकी आवाज कम कराइए। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। जी अमीश, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक तो आप इस देश के टुकड़े करने के बाद, विभाजन के बाद बने हैं। जो आप हजारों सालों से 1400 साल पुराना इस्लाम का इतिहास है ना, जब प्रॉफिट की नस्लों को आप मार रहे थे, उनको जला रहे थे, तब कौन से अल्पसंख्यकों के साथ बुरा हो रहा था? तब कौन सी बीजेपी और आरएसएस आपके साथ आके बुरा कर रही थी? तब कौन से कपिल मिश्रा आके भड़का रहे थे? आपने बीबी फातिमा को मारा, आपने हजरत अली को मारा, आपने इमाम हसन, आपने इमाम हुसैन को मारा। आप कभी अफगानिस्तान में काबुल में 6-6 महीने के बच्चों को मारते हैं, आप कभी पाकिस्तान में मस्जिदों में बॉम्ब फोड़ते हैं, आप कभी केरला में धर्म परिवर्तन करते हैं, आप कभी वेस्ट बंगाल जलाते हैं, कभी आप कश्मीर को आतंकवाद के क्लचेस में दे देते हैं। पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फेथ हो रहे हैं आप सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडा के कारण। और वो ही रशीदी साहब अभी नेशनल टीवी पे एक्सपोज हुए। रशीदी साहब की गजवाए हिंद की आइडियोलॉजी अभी एक्सपोज हुई है। इफ्रा जान, फिर रशीदी साहब अब आप भी अपनी वाणी को विराम दीजिए। सुबोही जी, मेरा निवेदन है, दंगों तक सीमित रखे, धर्म पे ना जाए। ओके, बोलिए इफ्रा जान। जब दिल्ली कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करना होगा अमीश जी कि दिल्ली के दंगे किसने किए, तो सुबोही खान जो पेशे से वकील है, ये कहे कि इमाम हुसैन को किसने मारा। यही बात है। जवाब दीजिए ना सुबोही, अब आप शांत, आपको ऑडियो डाउन कराऊं मैं। सुबोही, नॉट फेयर। सुबोही, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है देखो। ये जब इनसे बोलते हैं कि 400 अल्पसंख्यकों के घर किसने जलाए, हमको जवाब तो दे दीजिए भाई। ओके सुबोही खान, भाई आप देखो आईएसआई में सीरिया में क्या हो रहा है। ये होती है इनकी वामपंथी मानसिकता। अमीश, आप क्यों डिरेल कर रहे हैं टॉपिक को? आपके पास कोई तर्क नहीं है। आप डिरेल कर रही हैं, आप डिरेल कर रही हैं, आप डिरेल कर रही हैं, आप डिरेल कर रही हैं। इस देश का खाती है आप। अपने देश की बात कीजिए। अफगानिस्तान पहुंच जाती है। अगर कल को हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मैं इस देश का खाती हूँ, तो अपने खून की एक-एक बूंद इस देश के लिए लगाती हूँ। आपकी तरह
आस्तीन का सांप नहीं बनती, सपोले बन के देश को डसती नहीं हूँ, देश का खाती हूँ तो उसका एहसान मानती हूँ, देश की मिट्टी को अपने माथे पे लगाती हूँ। किस देश में रहती हैं आप? अपने देश की मैं बात कीजिए, अपने अपने देश में भारत जो में लोग रहती मरे हैं, हूँ, हमारे सिटीजन आप मरे, लोगों की तरह उनकी बात इस्लामिक कीजिए, स्टेट के उनका सपनों में नहीं रहती। आपको ख्वाब हो गया, अफगानिस्तान से इतना प्यार है तो चले जाइए ख्वाब अफगानिस्तान, भूल जाइए, गज़वाए हिंद बनाने वाले इस देश में एक सेकंड में हजारों साल आप लोगों ने कोशिश करी, भूल जाइए, भूल जाइए। ख्वाब है इस्लामिक स्टेट, ख्वाब सपनों में देखिए, सपनों में देखिए, सपनों में देखिए। गज़वाए हिंद का एजेंडा इस देश में चलाने वाला इस देश से जी दिया जाएगा। ओके अमीश भाई, मैं इस देश से सवाल पूछ रहा हूं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ साजिद रशीदी जी बैठे हैं, आप साजिद रशीदी जी के फैमिली ट्री को बनाइए, आपको पता चलेगा कि आज से हो सकता है दादा परदादा तक उनका नाम रशीदी नहीं होगा, उनका नाम रामलाल या अग्रवाल ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये साजिद रशीदी साहब के पिताजी या दादाजी कोई ऊंट पे बैठ के सऊदी अरबिया के रेगिस्तान से नहीं आए थे, ये यहीं के हैं और इसी मूल मिट्टी के हैं, हमारे अपने ही हैं जो कन्वर्ट हुए हैं बाद में। इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पर लानतें भेजी जाती हैं, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखे पोती जी, ताकि तुम्हारे नाम पर मुजस्समों को रशीदी साहब, आप अपनी बात को रखिए, आप अपना हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए अपनी बात को, 40 सेकंड आपके पास है, इत्मीनान से। जी मैं देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि देश का हर हिंदू, जब से बीजेपी आई है, जैसे संबित पात्रा जैसे लोग, सूबई खान जैसे लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हर आदमी के दिल में यह है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, चूंकि ये हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर ये तो देशद्रोह नहीं है, लेकिन अगर एक मुसलमान मेरे जैसा आदमी ये सोच ले कि भाई संबित पात्रा मुसलमान हो जाए तो मैं देशद्रोही हो गया। नहीं, कोई आपको देशद्रोही नहीं मान रहा, लेकिन है भाई, ना तो इसको कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, ना संबित पात्रा मुसलमान बन रहे हैं। ये दोनों आप ही की सोच है। ये दोनों चीजें आपने बोली, संबित पात्रा ने बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र बना रहा हूं इस देश को। 10 सेकंड और दीजिए। क्या ठीक है, आप 5 सेकंड और ले लीजिए, लेकिन ये र्यूमर मत फैलाइए ना, अफवाह मत फैलाइए, जैसे सीए को लेकर अफवाह फैलाई गई। अच्छा, कौन बना रहा है इस देश को हिंदू राष्ट्र? अब सुनिए, कौन बना रहा है इस देश को हिंदू राष्ट्र? 10 सेकंड और दीजिए। ये तो जीता जागता राष्ट्र है, मुझे ये कहां हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश? 10 सेकंड और बर्दाश्त कीजिए, मुझे 10 सेकंड और बर्दाश्त कर लीजिए। सूबई खान हर डिबेट में एक सवाल उठाती हैं कि खुलाफाए राशिदीन को किसने मारा। मैं जवाब देता हूं किसने मारा। सूबई खान जैसे मुनाफिक लोगों ने मारा, जो ना हिंदू ना मुसलमान। ऐसे लोग उस जमाने में भी थे। आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि कौन मुसलमान है, किसको मुसलमान बनाऊंगा मैं। बिल्कुल ऐसे ही मुनाफिक उस जमाने में भी थे, जैसे मुनाफिक आज हैं, जो ना हिंदू ना मुसलमान। नहीं, अब मुझे ऐसे ही लोगों को ने मारा है उनको। देखिए, अब आपने बोला रशीदी साहब, अब रशीदी साहब को मुसलमान बना दिया आपने डिबेट में, मुझे जरा बोलने दिया जाए। संबित जी, देखिए जो मानसिकता है आज इस डिबेट में झलक रही है। अभी यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ कहा गया, 2 बार कहा गया कि मैंने क्या संबित पात्रा को मुसलमान बना दिया, इतना आपत्ति आप लोगों को हो गया। और ये संबित पात्रा तो हम सबको यहाँ पर हिंदू बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, और मैं यहाँ फैक्ट रख रहा हूँ, आप यहाँ पर साजिद रशीदी जी के अगर मैं देखिए ये इस प्रकार ये उचित नहीं है। अमीश भाई, मैं शांति से बोल लूँ। अमीश भाई, जरा इनकी आवाज को प्लीज कम कर दीजिए। हम तो यहाँ डिबेट करने आते हैं, दंगा करने नहीं आते हैं। बीच में ये बोलेंगे, बीच में ये चिल्लाएंगे। रशीदी साहब, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, आपने मेरे से मांगा 10 सेकंड और मैंने दे दिया। अब मुझे सुनना पड़ेगा। अपना हक तो लिया ही है, दूसरे का हक भी छीनेंगे, ये मानसिकता गलत है। अपनी बात को रखा। अमीश भाई, मैं इस देश से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनकी आवाज कम करिए। अब मैं हाँ, अमीश भाई, मैं इस देश से सवाल पूछ रहा हूं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ साजिद रशीदी जी बैठे हैं, आप साजिद रशीदी जी के फैमिली ट्री को बनाइए, आपको पता चलेगा कि आज से हो सकता है दादा परदादा तक उनका नाम रशीदी नहीं होगा, उनका नाम रामलाल या अग्रवाल ऐसा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये साजिद रशीदी साहब के पिताजी या दादाजी कोई ऊंट पे बैठ के सऊदी अरबिया के रेगिस्तान से नहीं आए थे, ये यहीं के हैं और इसी मूल मिट्टी के हैं, हमारे अपने ही हैं जो कन्वर्ट हुए हैं बाद में। मगर आप मुझे 10 ऐसे नाम दिखा दीजिए जो कि मुसलमान होंगे और कन्वर्ट होकर हिंदू हो गए हो, आप बता दीजिए ना। ये अभी बता रहे हैं कि हम कन्वर्ट करने में लगे हैं, 10 नाम बता दीजिए जिनको कन्वर्ट करके हमने बैठाया है। दूसरी बात है, देखिए ये जो हम पूरे डिबेट का जो पूरा मुख्य विषय है कि किससे कैसे दंगों को संयोजित किया गया एक प्रयोग के रूप में, आप देखिए ये जो उमर खालिद है,
वो मिला हुआ था ताहिर हुसैन से, पीएफआई से करोड़ों फंडिंग हो रही थी। ये सारा चार्जशीट में है कि किस प्रकार फंडिंग का भी नेटवर्क पर था। टाइम और आप मैगजीन तो याद दादी करिए, को भी आज पिक्चर जब में डाल रही है संबित पात्रा। अच्छा, दादी मैं तो आज मुबारकबाद दे रहा हूं इन सबको कि मुबारकबाद हो, आप लोगों को दादी हुई है, दादी मिली है। मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को भी कह रहा हूं और इन सबको कह रहा हूं, अब दादी मिली है हीरोइन के रूप में, दादी मिली है शेरनी के रूप में, तो मम्मी को हटाओ, दादी को लाओ। अब मम्मी कोई काम की नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी को सजेस्ट कर रहा हूं, मम्मी हटाओ, दादी लाओ। ओके, शोएब जवाई, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। फिर बड़ी खबर आ रही है, इस पूरे सुपर एक्सक्लूसिव खबर इस पर। संबित, शोएब 10 सेकंड्स। चलिए, देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो, हम दीवार फान लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो, हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारी कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतनी साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमां पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, ताकि तुम्हारे नाम पर उम्र लानतें भेजी जाती हैं, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर काली खेप पोती जाती, ताकि तुम्हारे नाम पर मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये आबाद रखने के लिए अब्दुल अजीज आबाद रखने के लिए कह रहा था। सर, सी ब्लॉक जहांगीरपुरी से कुछ लोगों को बसों में बैठकर शाहीन बाग जा रहे हैं, गैदरिंग करीब 250-300 की है आबाद रखने के लिए। सारा प्लान अभी बताऊंगे, इसी व्हाट्सएप पे बता दोगे। आग से खेलना ठीक नहीं है। किसको आबाद रखने के लिए ये हो रहा था? किसको? ना हिंदू को ना मुसलमान को, ये किसी को आबाद रखने के लिए नहीं था। ये मुल्क दोनों का है, और अब अगर ये मुल्क दोनों का है तो इतनी नफरत लेकर किसके मुंह पर कालिक पुतेगी, खुद समझ लो। शोएब जमाई, इफ्रा जान को लेकर आइए। इफ्रा जान, बहुत सीधी सी बात है, जिस सफूरा के लिए आप कह रही थी, वो कह रही है सफूरा शहजाद चुप रहो, सारा प्लान तुम यहीं लिख दोगे या कुछ एग्जीक्यूट भी करोगे। और दूसरा, आप जिन महिलाओं का नाम ले रही थी, महिलाओं को आगे कर कर खेल दूसरा खेला जा रहा था। इतनी महिलाएं पहुंच गई हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, यह बताया जा रहा था। जी, आपको पता होगा अमीश जी, जब सफूरा जरगर को बेल मिला और ये सभी एविडेंस जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा, तो कोर्ट ने कहा जी हाँ, यहाँ एविडेंस है कि सफूरा जरगर जो थी उन्होंने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहां उन्होंने दंगे करवाए हों। सफूरा जरगर को सफूरा जरगर का व्हाट्सएप चैट मेरे पास है। अच्छा, ये बताइए, ये सफूरा जरगर जिसकी आप इतनी वकालत कर रही हैं, ये कह रही है शहजाद चुप रहो। एक सेकंड मैडम, सवाल तो सुन लीजिए आप लोग। आप तो लोकतंत्र की दुहाई देते, पत्रकार का सवाल तो सुनिए आप। मेरा सवाल नहीं पसंद आता, मुझे पता है। सफूरा चुप हो जाओ, सारे प्लान तुम यहीं। मैडम, इतना नाराज क्यों हो रही हैं? सारे प्लान तुम यहीं एग्जीक्यूट कर लोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? इसका क्या मतलब है, मेरे को बताइए ना आप, क्या मतलब है इसका? जी, इसका मतलब वही है जो सफूरा जरगर को बेल देने वाले जज ने कहा कि ये लोग सीएए के लिए प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आगे आता हूं। ये एक और चैट में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को चक्का जाम और दंगा भड़काने की साजिश के सबूत मिल गए हैं, इसलिए आग से खेलना ठीक नहीं है। चक्का जाम और दंगा भड़काने की साजिश के सबूत मिल गए हैं, आग से खेलना ठीक नहीं है। ये किसके लिए था? ना सफूरा जरगर तो कुछ नहीं कर रही थी। ये क्या था? चक्का जाम और प्रोटेस्ट की प्लानिंग। प्रोटेस्ट नहीं, दंगा भड़काना। दंगा भड़काना व्हाट्सएप चैट है। प्रोटेस्ट और दंगा भड़काना, प्रोटेस्ट नहीं, दंगा भड़काना। राइट्स के प्रूफ मिल गए हैं, कुछ लोगों को राइट्स के प्रूफ मिल गए हैं। आग से खेलना ठीक नहीं है। गलत है। संबित लास्ट वर्ड 10 सेकंड्स। देखिए इनके लिए तो राइट्स का मतलब प्रोटेस्ट होता है। और दूसरी बात मैं कह दूं, जो सरफिरा जरगर के विषय में आज ये डिफाइन कर रही है कि कोर्ट ने कहा, उमर खालिद को भी कोर्ट ने भेजा है रिमांड में, भी सरफिरा को भी कोर्ट ने ही भेजा था रिमांड में, और अभी तो बेल पे ही बाहर है, अभी सब जेल जाएंगे, चिंता मत करिए। और बिल्कुल विश्वास रखिए जज पे, कोर्ट पे, पुलिस सिस्टम पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप लोगों को विश्वास है, विश्वास रखना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आज बहुत सी बातें कही गई,
बहुत सी बातें इधर से आई, बहुत सी बातें उधर से आई, लेकिन एक बात मेरे दिल से आई, वो है अगर भारत रहेगा तो सब रहेगा। भारत की आन बान और शान रहेगी तो सब रहेगा। इसलिए भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए खबरें लाना जरूरी है और सच्चाई को दिखाना जरूरी है। सच्चाई चाहे जब मिले उसे पटल पे लाना बेहद बेहद आवश्यक है। अपनी राय जरूर दीजिए ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। मुझे वाकई आज इंतजार रहेगा। नमस्कार, देखते रहिए ये देश है हमारा और न्यूज़ 18 नेटवर्क।